साल 1956। राजस्थान की तपती धरती पर बसे एक पुराने कस्बे में एक हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे उसके पत्थरों में भी इतिहास की सांसें तैद हैं। उस हवेली का मालिक था एक धनी व्यापारी, रामेश्वर सेठ। लोग उसे इज्जत देते थे, लेकिन उसके बारे में एक बात सब जानते थे। वो इंसान जितना अमीर था, उससे कहीं ज्यादा लालची था। कहते हैं कि कुछ कहानियां समय के साथ मिट जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसी कहानी जो एक खजाने से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई एक अभिशाप पर। रामेश्वर सेठ की हवेली कस्बे के किनारे बनी थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर बड़ा आंगन और आंगन के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे कि वो पेड़ कम से कम 200 साल पुराना है। दिन में हवेली बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश लाल हो चुका था, हवेली के दरवाजे पर एक अजीब आदमी आया। वो एक फकीर था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा, सेठ से कहो बनारस से मेहमान आया है और उसके लिए एक बहुत बड़ा राज लेकर आया है। नौकर घबराया, लेकिन उसने जाकर सेठ को खबर दी। रामेश्वर सेठ बाहर आया। उसने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? फकीर हल्का सा मुस्कुराया। मैं कुछ लेने नहीं आया सेठ जी, मैं देने आया हूं। ऐसा राज जो आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है। सेठ की आंखें चमक उठीं। सीधे सीधे बात करो। फकीर ने अपने झोले से एक पुरानी किताब निकाली। किताब काली थी और उसके पन्ने पीले और जले हुए जैसे लगते थे। इस किताब में उस खजाने का रास्ता लिखा है जो आपकी हवेली के नीचे छिपा हुआ है। यह सुनते ही सेठ कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? फकीर की मुस्कान गायब हो गई। अगर ये झूठ है तो मुझे अभी भगा दो, लेकिन अगर सच है तो याद रखना, उस खजाने की रक्षा कोई इंसान नहीं करता। सेठ की हंसी धीरे धीरे रुक गई। क्या मतलब? फकीर धीरे से बोला, उसकी रक्षा एक रक्षक करता है जो हर 100 साल में जागता है। आंगन में हवा अचानक तेज चलने लगी। फकीर ने किताब से एक पन्ना खोलकर सेठ के सामने रखा। उसमें लिखा था, पीपल के पेड़ के नीचे तीसरी ईंट हटाओ, 7 सीढ़ियां नीचे जाओ और त्रिशूल के निशान को दबाओ, खजाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन नीचे एक और पंक्ति थी, जो खजाना लेने जाएगा वो वापस आएगा, लेकिन अकेला नहीं। सेठ की आंखों में अब लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने किताब उठा ली। इसकी कीमत क्या है? फकीर ने धीरे से कहा, कीमत आपको बाद में समझ आएगी। इतना कहकर वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात रामेश्वर सेठ सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, खजाना। आधी रात को उसने अपने छोटे भाई मोहन और 2 भरोसेमंद नौकरों को बुलाया। आज रात हम हवेली के नीचे छिपे खजाने को निकालेंगे। मोहन चौंक गया। भैया, ये सब किताबों की बातें होती हैं, सच नहीं। तुम डरते हो? मोहन चुप हो गया। आधी रात चारों आदमी पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सेठ ने जमीन पर झुककर तीसरी ईंट हटाई। ईंट हटते ही नीचे से ठंडी हवा का झोंका निकला। नौकरों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ईंट के नीचे सचमुच पत्थर की सीढ़ियां थीं। मोहन की आवाज कांप रही थी, भैया वापस चलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। चारों नीचे उतरने लगे। 7 सीढ़ियां, फिर एक लंबा अंधेरा रास्ता। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। आखिर उन्हें वो त्रिशूल दिखाई दिया। सेठ ने उसे दबाया और अचानक पत्थर की दीवार खिसक गई। आगे एक सुरंग खुल गई। सुरंग के अंदर एक लोहे का संदूक रखा था। उसके आसपास पुराने सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। चारों की सांसें तेज हो गईं। सेठ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने संदूक खोला। अंदर सोने के गहने, हीरे और प्राचीन सिक्के भरे हुए थे। लेकिन उसी पल सुरंग के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, खजाना मिल गया सेठ। चारों के शरीर जम गए। मोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सुरंग के अंधेरे में कोई खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मोहन डर के मारे चिल्लाया, कौन है तू? वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं इस खजाने का रक्षक हूं,
नौकर भागने लगे, लेकिन अचानक उनमें से एक हवा में उठा और पत्थर की दीवार से टकरा गया। उसकी चीख पूरे सुरंग में गूंज उठी। सेठ ने घबराकर सोने की थैली उठाई। रामेश्वर सेठ, भागो! वे सब दौड़ने लगे, लेकिन सुरंग का रास्ता बदल चुका था। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब सिर्फ दीवार थी। पीछे से वही भारी कदमों की आवाज आ रही थी, और फिर वो आवाज, खजाना लेने आए हो तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मोहन रोते हुए बोला, हमें जाने दो। रक्षक हंसा, जाओगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, तुम में से कोई नया रक्षक बनेगा। अचानक मोहन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर होने लगा। सेठ डर के मारे पागलों की तरह भागने लगा, और किसी तरह वो सुरंग से बाहर निकल आया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मोहन और दोनों नौकर गायब थे। रामेश्वर सेठ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। कुछ महीनों बाद वो मर गया। मरते समय वो बस एक ही बात दोहराता रहा, रास्ता बंद कर दो, उसे बाहर मत आने देना। और सबसे डरावनी बात, जब लोगों ने उसकी हवेली की सफाई की तो उन्हें वही किताब मिली, लेकिन अब उसके आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, मोहन, नया रक्षक, और नीचे एक खाली जगह जहां अगला नाम लिखा जाना बाकी था। कहते हैं कि आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे से आवाज सुनते हैं, खजाना चाहिए। और अगर कोई लालच में आकर ईंट हटाने की कोशिश करे तो शायद अगला नाम उसी का लिखा जाएगा। उस दिन के बाद हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। कस्बे के लोग कहते थे कि रामेश्वर सेठ की मौत के बाद भी उस हवेली में कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कुछ नया शुरू हुआ था। रात के समय जब पूरा कस्बा सो जाता था, तब हवेली के आंगन में खड़े उस पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगती थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास खड़ी हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को वहां से सिक्कों के गिरने जैसी आवाज सुनी है, और कभी कभी किसी आदमी की धीमी कराह भी। साल बीतते गए और धीरे धीरे वो हवेली सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। बच्चे जब जिद करते तो माँ बाप उन्हें डराने के लिए कहते, सो जाओ, नहीं तो हवेली वाला रक्षक आ जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि कई साल बाद कोई ऐसा इंसान आएगा जो उस कहानी को सच में बदल देगा। लगभग 40 साल बाद 1996 की एक सर्द शाम, कस्बे में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अर्जुन मिश्रा। वो शहर से आया हुआ एक इतिहासकार था, जिसे पुराने रहस्यों और प्राचीन खजानों की खोज का शौक था। उसने सुना था कि इस कस्बे में एक ऐसी हवेली है जिसके नीचे कोई रहस्यमयी खजाना छिपा है। कस्बे के एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जो भी गया है वो वापस पहले जैसा नहीं लौटा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, बाबा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। इतिहास में हर रहस्य का कोई न कोई सच होता है। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सच यही है कि उस खजाने का रक्षक आज भी जिंदा है। उस रात अर्जुन मिश्रा ने वही हवेली खरीद ली। जब वो पहली बार उस हवेली के अंदर गया तो उसे महसूस हुआ कि ये जगह सामान्य नहीं है। दीवारों पर पुरानी दरारें थी, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे, और बीचों बीच वही विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सफाई शुरू हुई। मजदूरों ने धूल साफ की, टूटे दरवाजे हटाए और पुराने कमरों को खोला। शाम होते होते एक मजदूर भागता हुआ अर्जुन के पास आया। साहब, एक अजीब चीज मिली है। अर्जुन तुरंत उस कमरे में पहुंचा। वहां फर्श पर एक पुरानी काली किताब पड़ी थी। उसका कवर बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामेश्वर सेठ को मिली किताब का था। अर्जुन ने किताब उठाई, और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें फैल गईं। पन्ने पर लिखा था, इस हवेली के नीचे खजाना है, लेकिन उसकी रक्षा एक रक्षक करता है। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे के पन्ने पढ़ने शुरू किए। हर पन्ने में वही रास्ता लिखा था, पीपल के पेड़ के नीचे तीसरी ईंट, 7 सीढ़ियां और त्रिशूल का निशान। लेकिन आखिरी पन्ने पर जो लिखा था, उसे पढ़कर अर्जुन कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया। मोहन, नया रक्षक, और उसके नीचे एक खाली जगह थी। अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, तो ये कहानी सच थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उस हवेली के नीचे खजाना है? और अगर है तो क्या सच में कोई उसकी रक्षा कर रहा है? आधी रात के करीब अर्जुन टॉर्च लेकर आंगन में पहुंचा। आकाश में बादल थे और चांद आधा छिपा हुआ था। पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था। अर्जुन ने जमीन पर झुककर ईंटों को ध्यान से देखा और कुछ ही सेकंड में उसे तीसरी ईंट मिल गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह सच में हो सकता है? उसने धीरे धीरे ईंट उठाई। ईंट हटते ही नीचे से वही ठंडी हवा निकली जो 40 साल पहले निकली थी। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने टॉर्च नीचे चमकाई। नीचे सचमुच पत्थर की सीढ़ियां थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगा। 1, 2, 3, 7 सीढ़ियां, और उसके सामने वही पुरानी सुरंग थी। सुरंग के अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर बने चिन्ह अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुरंग में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे दीवार पर बना त्रिशूल दिखाई दिया। अर्जुन ने टॉर्च पास लाकर देखा। ठीक वही निशान जो किताब में बना था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और त्रिशूल को दबा दिया, और अचानक पत्थर की दीवार खिसक गई। सामने वही कमरा खुल गया। बीच में वही लोहे का संदूक रखा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो ये सच है। वो धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने ढक्कन उठाया और अंदर चमकते सोने के सिक्के दिखाई दिए। लेकिन उसी पल सुरंग के अंदर से एक धीमी आवाज आई, खजाना मिल गया। अर्जुन का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सुरंग के अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबी काली आकृति। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन की आवाज कांप गई। कौन हो तुम? वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और भारी आवाज में बोली, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। अर्जुन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। ये असंभव है। आकृति कुछ और पास आई। अब उसका चेहरा हल्का सा दिखाई देने लगा और अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। वो चेहरा इंसान का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसानी भावना नहीं थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से कहा, मेरा नाम मोहन है। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। मोहन, वही नाम जो किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था। मोहन की आवाज फिर गूंजी, 40 साल पहले मैं भी यहां खजाना लेने आया था। अर्जुन पीछे हटने लगा। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मोहन हल्का सा हंसा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ रक्षक हूं। सुरंग की हवा अचानक ठंडी हो गई। मोहन ने धीरे धीरे हाथ उठाया, और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं। लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही है। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा भारी होने लगा। उसने आखिरी बार ऊपर की तरफ देखा और चीखा, कोई है? लेकिन सुरंग के बाहर कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया और उस कमरे में अब 2 आकृतियां खड़ी थीं। एक मोहन और दूसरी अर्जुन। दोनों की आंखें लाल चमक रही थीं। और उस रात हवेली के ऊपर पीपल के पेड़ की पत्तियां फिर से हिलने लगीं। अगली सुबह कस्बे वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अर्जुन मिश्रा कहीं नहीं मिला। जब लोगों ने हवेली की तलाशी ली तो उन्हें वही पुरानी किताब फिर से मिली। उन्होंने उसका आखिरी पन्ना खोला और वहां लिखा था, अर्जुन मिश्रा, नया रक्षक। और नीचे फिर एक खाली जगह जहां अगला नाम लिखा जाना बाकी था। और शायद कभी न कभी वो नाम किसी और का होगा। चेतावनी, ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसे अंधविश्वास के रूप में न लें और किसी भी परित्यक्त या खतरनाक स्थान पर अकेले जाने से बचें। सीख, लालच इंसान को सच और झूठ का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है, और कई बार जिस खजाने को पाने के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वही खजाना हमारी आज़ादी हमेशा के लिए छीन लेता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस से भरी और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।
क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ जो सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्य भी होते हैं। और याद रखिए, अगली कहानी शायद आपके शहर, आपके गांव या शायद आपके आसपास की भी हो सकती है।